अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया व्लॉग हॉस्पिटल से, और मैं एडमिट थी। सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँ, तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद था हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग वाला डे। तो मैंने यहाँ पे बस ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट में है मेंदू वड़ा और इडली। तो दिन भर का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं रेस्ट कर रही थी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी, कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होते जा रही थी डे बाय डे। और यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, और मुझे मोशंस होना, मेरे फीवर्स होना, मुझे कोल्ड होना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ होते जा रही थी। और ऊपर से मेरे अब्बू का भी ऐसे हुआ था, आप लोगों को पता ही है। इसलिए मैंने आपके साथ छोटा सा वीडियो वो भी आपके साथ शेयर किया है। ये सब मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर ही हुआ था, और इसलिए मैंने किसी को ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पूरे 9th मंथ मैंने किसी को शेयर नहीं किया। मेरे फ्रेंड्स लोग को नहीं, या मेरी फैमिली में किसी को ज़्यादा नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और बस यही रीज़न था मेरा कि मैं किसी का शेयर ना करूँ। और मेरा जो टाइम था प्रेगनेंसी का, कुछ अच्छा भी गया है, कुछ टफ़ भी गया है। मतलब फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है तो ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, चीज़ें थी। और यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो बस वो भी डर गए थे, मैं भी डर गई थी कि मुझे कुछ भी हो जाता था ना तो मेरे हस्बैंड डर जाते थे। कभी मुझे ज़ुकाम होना, कभी मुझे फ़ीवर आना, ये कभी मुझे कोई कोई भी चीज़ कभी भी हो जाती थी, मूड स्विंग्स होना। तो ये चीज़ें ना मेरे हस्बैंड की समझ में नहीं आ रही थी, वो डर जाते थे क्योंकि मैं घर पे अकेली रहती थी और मुझे ज़्यादातर चक्कर बहुत आती थी। उन चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही डर चुके थे मेरे हस्बैंड। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि इंशाल्लाह तुम्हारी तबीयत ठीक हो या ना हो, मुझे अपने घर भेज देंगे। तो देखते ही कब जाना हो सकता है पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ कांदा, और मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट में उपमा। मेरे हस्बैंड ने तो वैसे मना किया था कि आप मत बनाओ, लेकिन मेरे को खाना था मेरी हाथ का, क्योंकि मुझे इडली उतना कुछ खास पसंद है नहीं, क्योंकि उससे मेरा कुछ खास पेट भरता नहीं है, इसीलिए। और यहाँ पे मैं कट कर रही थी अपना, एक हाथ ज़्यादातर यूज़ कर रही थी। मेरे लेफ़्ट हैंड पे लगा था, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राइट हैंड पे लगता तो मैं वो भी नहीं कर सकती थी। मेन प्रेगनेंसी के जो टाइम होता है, वो टाइम पे हमारे हस्बैंड साथ में है तो वो पूरा टाइम बहुत इजीली निकल जाता है। उन लेडीज़ को पता ही होगा जिनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड कुछ बहुत ज़्यादा ही माशाल्लाह केयरिंग है। उन्होंने मेरे हर एक चीज़ में उन्होंने मेरा साथ दिया है। जैसे ये मेरी कुकिंग हो गया, मुझे कभी भी वॉमिटिंग होना, कोई भी टाइम पे, एक टाइम भी नहीं होता था ये टाइम पे वॉमिट हो सकती है। नॉर्मल कोई चीज़ मुझे पसंद भी क्यों ना हो, चीज़ों पे मैं उल्टी कर चुकी हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होती थी, बहुत टफ़ था मेरे लिए ये टाइम। और मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। हॉस्पिटल के भी उन्होंने चक्कर लगाए, आना जाना करते थे, कभी हॉस्पिटल में, कभी मेरे पास, कभी हॉस्पिटल में, ऐसे उनका आना जाना लगा रहता था। अब्बू के पास ज़्यादा टाइम गुजारे उन्होंने, मेरे साथ भी ज़्यादा टाइम गुजारे, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेली हो जाऊँगी, मैं कुछ सोचने लगूँगी, मैं अब्बू के लिए परेशान हो जाऊँगी। वो ज़्यादातर घर पे आते थे, फिर कभी मेरे सोने के बाद कभी हॉस्पिटल चले जाते थे। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने अपना टाइम मेरे और मेरे अब्बू के बीच में उन्होंने निकाला था। वो चीज़ मुझे कुछ ज़्यादा अटैच करती है, कुछ ज़्यादा फील होता है कि बाबा ऐसे हस्बैंड होना चाहिए गाइस, जो इतने ज़्यादा केयरिंग हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं इन चीज़ों के लिए प्राउडली बोलती हूँ कि गाइस, आप लोग कोई भी चीज़ हो, ऐसे टाइम पे अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करे तो आप भी उनका, कोई भी अच्छे टाइम हो या बुरा टाइम हो, आप लोग उनका साथ देना ज़रूर चाहिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने सब कुछ कट करके दिया, कांदा, इवन टमाटर भी कट करके दिए, तो वो चीज़ अच्छे लगते। एक बॉन्ड जो होता है ना गाइस, वो बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में वो बॉन्ड बहुत अच्छा है और आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे वो आगे का प्रोसेस वो खुद ही कर रहे हैं। जैसे नमक हो गया, हल्दी हो गया, वो खुद ही डालने की कोशिश करे। बीच में थोड़ा बहुत मैं भी यहाँ पे अपना कर रही थी। उधर मुझे चिल्लाते रहते, मैं जैसे किचन के पास आऊँगी तो मुझे पीछे करते रहते। तो बस ऐसे मिलके हम दोनों ने मिलके बनाए। उसके बाद हम बैठ के कुछ बातें भी किए हॉस्पिटल के रिगार्डिंग, क्योंकि ये मुझे फ़ोर्स कर रहे थे, मेरे को बोल रहे थे कि अपने मम्मी के घर पे चले जाओ, वहाँ पे आराम करो, वहाँ पे रहोगी, सब लोग रहेंगे, आपको देखेंगे, करेंगे। उन चीज़ों का कुछ ज़्यादा वो मेरे पीछे लगे हुए थे कि मैं अपना एक मन बना लूँ कि चले जाओ। और मैं इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि यहाँ पे वो अकेले हो जाएंगे, और मैं 5 मंथ में अगर जाती तो पूरा वो, मतलब जो होता है ना 6-7 मंथ, वो क्या करते हैं अकेले, मैं वो सोच रही थी। इसलिए मैं उनको मना ही कर रही थी जाने के लिए कि मैं नहीं जाऊँगी,
बट वो सुनते कहाँ हैं। तो कैसे वैसे करके इंशाल्लाह देखते हैं जाने का जो भी प्लान बनता है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये भी सारी चीज़ें शेयर करूँ कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के लिए सब लोगों ने क्वेश्चंस उठाए थे कि मैंने शेयर नहीं किया है। उसके बाद गाइस 3rd डे आए थे मेरे घर पे मेरे मम्मी, क्योंकि मेरे मम्मी गाँव में थे, मेरे मम्मी मेरे पास नहीं थे। अगर मेरे मम्मी यहाँ पर होते पूना में तो वो मेरे पास हॉस्पिटल भागे दौड़े चले आते। और उसके बाद गांव से लेकर आए थे अलीशा को भी, तो वो भी आई थी रमज़ान के टाइम पे माशाल्लाह से। और ये जो हम लोग हॉस्पिटल में अभी बैठे हैं, आज हम लोग हॉस्पिटल में बैठ के ही चाँद देखेंगे माशाल्लाह से। तो आज हम मेरे हाथ से निकल जाएगा और मैं आपको बताती हूँ मैंने चाँद किस तरीके से देखा है हॉस्पिटल में। तो एक छोटा सा होल था, उसी में से मैंने अपना चाँद देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा चाँद देखकर हो चुका था। उसके बाद नर्स आई। एक्चुअली ना हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा ही मेरी पहचान हो चुकी थी कि इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो बस ये था उस दिन वाला डे, नाइट वाला दिन और रात ये हमारी कुछ इस तरीके से गुजरी। और उसके बाद नेक्स्ट था पहला रोज़ा, जिसमें मेरे हस्बैंड रोज़ा थे और मैं तो नहीं थी। और मैंने बनाए थे चटपटे चने और बाकी का तो मेरे हस्बैंड ने सब बाकी का बाहर से लेकर आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ब्लॉग कैसे लगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। आपके कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, बस शेयर करें, सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।